सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बड़े बड़े काज सुधारे एक पल में, ए बाबा बड़े बड़े काज सुधारे एक पल में। अरे मन में नहीं अभिमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय जय हनुमान जी राम राम। शंभु शरण राम की कथा में नित प्रेम बढ़े, शंभु शरण राम की कथा में नित प्रेम बढ़े। सभी भक्त राम की कथा में नित प्रेम बढ़े, सभी भक्त राम की कथा में नित प्रेम बढ़े। ये चरण कमल में मेरो ध्यान जी राम राम, चरण कमल में मेरो ध्यान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय जय हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय जय हनुमान जी राम राम। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज से राम राम करके कथा में प्रवेश करें। आइए बालकांड के प्रथम श्लोक के दर्शन करें संक्षेप में। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। पहले श्लोक में वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। देखो हमारे सनातन धर्म में गणेश की पूजा प्रथम होती है। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण होता है, बाद में देवी का पूजन गणेश शांबिका पूजन होता है। लेकिन तुलसीदास जी ने सरस्वती का वंदन पहले किया, गणेश जी को बाद में। और हम लोगों के मन में एक भ्रांति है ना कि हम गणेश जी को पहले नहीं मनाएंगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। उस भ्रांति को तोड़ दिया है। गणेश विशाल है। देखो शरीर उनका कितना विशाल है, उनके कान कितने विशाल है, उनका पेट कितना विशाल है, उनका मस्तक कितना विशाल है, नासिका कितनी विशाल है, तो उनका मन कितना विशाल हो। गणेश विशालता का प्रतीक है। उनका मन कितना विशाल होगा। ये तो छोटे मन वाले होते हैं, बात बात में नाराज हो जाते हैं। गणेश जी महाराज आप मनाओ तो प्रसन्न है, न मनाओ तो प्रसन्न है। ये और मनाना ही चाहिए, लेकिन डरना नहीं ऐसे कि भूल हो गई तो गणेश जी हमारा कुछ बिगाड़ देंगे। इतने विशाल देवता का हमारा कैसे कुछ बिगाड़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें उनके मन में भी नहीं रहती। और फिर वाणी का वंदन करके पहले तुलसीदास जी हमको कहते हैं, भाई रे मनुष्य शरीर मिला है, वाणी को सुधारो। वाणी का अर्थ सरस्वती तो है ही,
बंधन वाणी का है, लेकिन सरस्वती के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया कि जो बोलना सुधार लो ना। आज परिवार टूट रहे हैं, व्यापार छिन्न भिन्न हो रहे हैं, बोलना नहीं आता। पढ़ाई बहुत की है, लेकिन अच्छे बोलने की पढ़ाई थोड़ी होती कहीं। तो तुलसीदास जी हमको केवल ये वाणी बंधन करके हमको ये कहते तुम्हारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसका लोग बंधन करे, बंदे वाणी विनायक हो। एक लाइन सुनिए, मैं तो हरदम मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वाणी के सुर सुधार लो बस हो गया भजन, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, हो गया बस हो गया भजन, हो गया बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग, मन की तरंग, मन की तरंग वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। और ज्यादा कलयुग के लोग क्या भजन करेंगे? सबसे पहली सीढ़ी ये है बोलना सीख जाओ। आज के लोगों को बोलना नहीं आता, परिवार में छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है। कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वाणी को सुधारने की बात करके, और वाणी का बंधन होना चाहिए। हम बोले तो लोग उस वाणी का बंधन करें। बंदे वाणी विनायक हो। फिर भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना की है। शिव को विश्वास कहा है, पार्वती जी को श्रद्धा कहा है। मेरे भाई बहन, किसी की श्रद्धा को आघात पहुंचे ऐसा काम न करना चाहिए। किसी की श्रद्धा कहीं भी है, किसी धर्म में है, किसी व्यक्ति में है, किसी संत में है, किसी ग्रंथ में है, दूसरे लोग उसमें कुछ नहीं रखा है तो तेरे में रखा है। किसी की श्रद्धा को न तोड़े, बहुत अपराध होता है। श्रद्धा भवानी है, विश्वास शिव है। किसी के साथ विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप है। आज तो विश्वासघात बहुत आम चीज हो गई है। कोई किसी के साथ विश्वासघात कर देता, अरे परिवार के लोग कर देते हैं, बाहर के छोड़ो। विश्वासघात बहुत, देखो जीव को हानि नहीं होती विश्वासघात से, जितना शिव नाराज होता है। इसलिए शिव ही विश्वास मान करके हम किसी के प्रति विश्वास करें, अच्छी बात है, लेकिन कोई हमारे प्रति विश्वास करे, उस विश्वास को चोट न पहुंचे, घात न करें। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती जी में श्रद्धा विश्वास है, और बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। फिर गुरु रूप में भगवान शिव की वंदना की है। कहा कि देखो चंद्रमा टेढ़ा है, लेकिन गुरु आश्रय किया, शिव का आश्रय किया, टेढ़ा चंद्रमा वंदनीय हो गया। सर्वत्र वंद्यते। केवल हिंदू धर्म में चंद्रमा की पूजा नहीं होती है, सभी धर्मों में होती है। मुस्लिम धर्म में तो ईद का निर्धारण चंद्रमा से ही होता है, इसलिए चंद्रमा की हर जगह पूजा होती है। सब धर्मों के अलग अलग चंद्रमा थोड़ी है। चंद्रमा की पूजा दूज के चंद्रमा की ज्यादा होती है। क्यों? शिव ने उसको शीश पर रखा है।
शिव कौन है? बोले गुरु है। फिर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना की है, उनको वंदे विशुद्ध विज्ञान कहा है। सीता जी के चरणों में वंदना की, राम जी के चरणों में वंदना की। फिर तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये जितने पुराण हैं वेद हैं सब मिलाए हैं मैंने इसमें। गावत वेद पुराण अष्टदश, छवों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र, सब का रस मैंने निकाल दिया। तुलसीदास जी कहते किस लिए? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा मति मंजुल मातनोती। मेरे अंतःकरण को सुख मिले। देखो कथा से भीतर सुख मिलता है, बाहर किसी के शरीर में तकलीफ है, अब कथा से तकलीफ थोड़ी मिट जाएगी, लेकिन भीतर सुख मिलेगा तो बाहर की तकलीफ कम हो जाएगी। इसलिए भीतर सुख मिलता है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखो गर्मी के दिन हो तो हमको शीतलता चाहिए, एसी लगा लेंगे, सर्दी के दिन में हीटर लगा लेंगे। बाहर के सुख के लिए आदमी परेशान है, लेकिन भीतर के सुख की चिंता नहीं है। जो अध्यात्म में प्रवेश नहीं करते वो बेचारे जानते भी नहीं कि भीतर का सुख भी कुछ होता है क्या। तो स्वांत सुखाय, भीतर सुख। स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी कहते थे मारवाड़ी भाषा में, माई ने लाए लाग रही है। अब भीतर आग लगी है साहब, लाए लाग रही है। हमारे राजस्थान में तो लोग कहते कहीं बकड़ बकड़ बड़ा है, माई माई बड़ा है, ये सब साहब। कई लोग होते हैं वो भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, वो जलन भजन से ही मिटती है। स्वांत सुखाई रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे अंतःकरण को सुख मिले, मेरे मन को सुख मिले, मेरी बुद्धि को सुख मिले, मेरे चित्त को सुख मिले और मेरे अहंकार को भी सुख मिले। इसलिए यह राम कथा मैं कर रहा हूं। फिर 5 सोरठे लिखकर पंचदेव पूजा का विधान बताया। आप इष्ट देव किसी देवता को माने, लेकिन पंचदेव उपासना करनी चाहिए, ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बताते हैं। स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी ने बड़ी सरलता से बताया। बोले 4 देवता 5 देवता जो है ना, उनमें 3 तो एक ही परिवार के, शिव और शक्ति पार्वती जी और उनका बेटा गणेश, 3 एक परिवार के, और सूर्य और नारायण 2 वो 5। इनका पूजन नित्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। इसलिए फिर तुलसीदास जी गुरु वंदना करते हैं। सबसे पहले बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर विकर। बंदहु गुरुपद कंज, गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं नर रूप हरि। स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी कहते थे मनुष्य को गुरु मानना अपराध है। सुना तो बड़ा अजीब लगा कि क्या कहते हैं स्वामी जी, लेकिन पूरी बात सुनने से बात समझ में आ गई कि मनुष्य को गुरु मानना अपराध है, लेकिन गुरु को मनुष्य मानना महा अपराध है। गुरु मनुष्य नहीं हो सकता, नर रूप तो है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं साधक के लिए हरि रूप है, वो हरि है साहब, साक्षात नारायण है। ऐसा माने मेरा गुरु मेरे लिए भगवान है, नारायण है साहब, ऐसा। तो तुलसीदास जी कहते हैं नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, हमारे भीतर के अंधकार को दूर करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। वाणी रूपी सूर्य है और भीतर का अंधकार दूर हो जाता है गुरु की वाणी से। अब गुरु चरणों की वंदना करते हैं। रामचरितमानस की पहली चौपाई। कई लोग तो संसार में ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु तो दलाल है, गुरु फलान है, गुरु वो है, गुरु वो है। और कई लोग ऐसे होंगे कि गुरु के लिए पागल हो गए, वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता, केवल गुरु होता है। दोनों गलत है साहब। गुरु चाहिए, लेकिन जितनी मात्रा में गुरु चाहिए उतनी मात्रा में ही चाहिए। गुरु यदि ये कह दे कि भगवान को छोड़ दो, तो गुरु की इस बात को नहीं मानना चाहिए।
गुरु भगवान से संबंध जोड़े इसीलिए गुरु है। गुरु भगवान से संबंध तोड़े ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। गुरु इधर उधर की बातों में उलझा दे, ऐसा गुरु नहीं है। गुरु भगवान से जोड़े। और मैंने अपने जीवन के 42 साल का लेखा जोखा अपने गुरु जी महाराज के चरणों में रख दिया एक भजन में। एक दो लाइन सुनिए उसमें। गुरु क्या करता है? धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। पहला काम गुरु शिष्य को धर्म में लगाता है, लेकिन पाप से भी छुड़ाता है। ऐसा न करे धर्म में लगा दे और बेटा खूब पाप करो। हमारे कलकत्ते में कोई एक पंथ चलता था, उसके एक शिष्य मिले हमको। वो कहते थे हमारे गुरुजी कहते हैं बस हमारा नाम लो, चाहे जो खाओ चाहे जो पियो तर जाओ। मैंने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है। धर्म में लगे हो तो पाप को छोड़ना पड़ेगा, तब पाप। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के, वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं बोलो बोलो चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। ए धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। बोले भाई इतना बड़ा परिवार है, इतने रिश्तेदार हैं, फिर एक गुरु नया बनाने की, एक रिश्ता नया बनाने की क्या आवश्यकता है? नाते रिश्तेदार हैं, मतलब के यार हैं। नाते रिश्तेदार हैं, मतलब के यार हैं। बड़े ही दातार हैं, बड़े ही दातार हैं, वो शोक संताप के। बड़े दातार हैं, शोक संताप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। ए पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां। पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां। ऐसा सुख और कहां, ऐसा सुख और कहां राज मिले बाप के। ऐसा सुख और कहां राज मिले बाप के। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। ए दुखों के मारे मारे भटकते द्वारे द्वारे। दुखों के मारे मारे भटकते द्वारे द्वारे। कृपा करके संवारे। ए कृपा करके संवारे, ये
सरकारी छाप के सरकारी छाप के वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। हे शंभु शरण में यथा राम की गाये कथा शंभु शरण में यथा राम की गाये कथा मिटेगी सारी व्यथा हे मिटेगी सारी व्यथा ये बोलते हैं नाप के मिटेगी सारी वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। गुरु चरणों की वंदना करते हैं और कहते गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। आंखों का अंजन है। कौन सी आंख का? बोले भीतर एक आंख है। उघरे विमल विलोचन हिय के। ये बाहर देखने के लिए बाहर आंखें दी है भगवान ने, लेकिन भीतर परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान चक्षु अलग है। वह गुरु कृपा से ही खुलता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस अंजन को मैं अपनी भीतर की आंख में लगा करके गुरु के चरणों की रज से अपने मन के रजोगुण को मिटा करके बरनहु राम कथा भव बरनहु राम चरित भव मोचन। राम कथा राम चरित्र में गा रहा हूं गुरु चरणों का आश्रय लेकर के। और देखो गुरु आश्रय से भीतर की दृष्टि पवित्र हो जाए तो सबके प्रति अच्छा भाव होता है, सब में भगवान दिखने लगता है। तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। हम इसको तो प्रणाम करेंगे लेकिन उसको कभी नहीं करेंगे। क्यों? वो हमारे सामने क्या है, ये हमारे मन में अभिमान है, और जब तक अभिमान है तब तक हम भगवान से बहुत दूर हैं। मैं तो सोचता हूं कि ज्ञान के लिए गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभिमान को, अपने अभिमान को विसर्जन करने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। कई लोग कहते हमने किसी से कुछ पढ़ा थोड़ी, हम तो ऐसे ही सीख गए। बहुत बड़ा अभिमान है, बहुत हानि। सकल शोकदायक अभिमाना। तो हम जो कुछ हैं अपनी गुरु की कृपा से। स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी के श्रीमुख से मैंने सुना है कि न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं, हम जो भी सीखे हैं किसी के होकर सीखे हैं। हम जो सीखे अपने गुरु के होकर के सीखे हैं साहब। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी सबको वंदन करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों को वंदन किया, साधुओं को वंदन किया, संतों को वंदन किया, और कहते हैं बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं बंदऊ संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति दे। बंदऊ संत समान चित। संत वह है
जिसका चित्त समान है। दूसरे दोहे में कहते हैं संत सरल चित्त जगत हित। संत का चित्त बड़ा सरल होता है, संत का चित्त समान होता है, गरीब अमीर में भेद न करे वो संत है, दूसरों का भला सोचे वो संत है, संत के हृदय के लक्षण बताए, उनको वंदन किया है। फिर बुरे लोगों को प्रणाम करते हैं, खल वंदना। हमको शिक्षा देते हैं साहब बुरों को भी राजी रखो। बोले उनसे क्या लाभ होगा? बोला आपका काम नहीं बिगाड़ेंगे। पहले के लोग कहते थे ना, शादी विवाह घर में कोई अच्छा काम है ना, तो समाज में परिवार में जो बुरे लोग हैं पहले उनको राजी कर लो, वो राजी हो जाएंगे तो सब ठीक है, भले तो राजी रहते ही। और बुरे गजब होते हैं साहब, किसी का भी काम बिगाड़ दे। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, न जोग के न जप के, कहते हैं न आपके न माई के न बाप के, ऐसे कुछ लिखा। तिलक के न छाप के, न जोग के न जप के, न आपके न माई के न बाप के, वो किसी के नहीं होते साहब। दुष्ट जो होते हैं उनसे भगवान बचाए, इसलिए उनसे बचने के लिए उनको राजी रखो, कम से कम मेहरबानी करें, आपका काम नहीं बिगाड़े। दुर्जनम प्रथमम बंदे की नीति है, दुर्जन आदमी को भी राजी रखना चाहिए, उसको नाराज करने से हमारा काम बिगाड़ देगा। उनको प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी की, मैं राम कथा लिख रहा हूँ, मेरे में कोई बाधा तो न डालना। सबको प्रणाम करते, और आबाद में तो बड़े गजब की बात कही कि भले हो चाहे बुरे हो, सब तो भगवान ने ही बनाए हैं। बुरे का भगवान कोई अलग थोड़ी है, बुरे कोई दूसरे भगवान से थोड़ी बनकर आए। कहते जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गाई पय परिहरि बारि विकार। देखो जड़ चेतन गुण दोषमय भगवान ने सृष्टि की रचना की है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसमें केवल बुराई हो, बुराई भी है भलाई भी है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसमें केवल भलाई हो, भलाई ज़्यादा है इसलिए हम उसको भला कहते हैं, लेकिन पास में जाने से उसमें भी हमको बुराई दिखाई देगी। और भले बुरे आदमी के पास रहने से उसमें भी कोई न कोई अच्छाई जरूर दिखाई देगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अस विवेक जब देई विधाता, विधाता वह विवेक दे हम बुराई को छोड़ दें, केवल भलाई को ग्रहण कर लें। अब तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते करते देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनी चर कृपा करहु अवसर। देव दनुज नर नाग खग, यहाँ तक तो ठीक है। प्रेत भूत प्रेतों को भी प्रणाम करते हैं। आजकल के बच्चे नहीं मानते कि भूत प्रेत होते नहीं है, और कई तो नाम से ही डरते हैं। देखो जितना डर है उतने होते नहीं है, लेकिन होते तो हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन प्रेत नहीं करवाए। मेहंदीपुर में तो प्रेत राज सरकार का मंदिर है साहब, इसलिए नकारा नहीं जा सकता। कई कहते नहीं होते, कई तर्क करते भूत होते हैं तो दिखाओ। हम कहते हैं न दिखाई दे तब तक दिवाली मनाओ, जिनको दिखाई देता उनकी हालत देखो। कई लोग मेरे से मिलते हैं, घर में कोई प्रेत बाधा, इतनी परेशानी साहब। मैं कलकत्ते में एक भजन के प्रोग्राम में, बहुत वर्ष पहले की बात है, 2 बच्चे थे, उसके दोनों में प्रेत बाधा थी। और जब कीर्तन हो तो उनमें पेशी आ जाए। वो मेहंदीपुर के भक्त थे। छोटे छोटे बच्चे किवाड़ से सर फोड़े, जमीन से सर फोड़े, खून निकल जाए, ये सब हमने देखे हैं। प्रेत बाधा होती है। अब वो बच्चों को सर फोड़ने से मजा आता है, लेकिन पेशी आ गई, ऐसा वो मेहंदीपुर का एक विधान है। प्रेत होते हैं मेरे भाई बहन, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम जितने डरते हैं उतने होते भी नहीं, हमने देखा नहीं ऐसा। तो प्रेत उनको भी तुलसीदास जी वंदन करते हैं। पितर, अब बड़े अच्छी बात कहे, पितरों का सम्मान करना संसार को सिखाते हैं गोस्वामी जी। कई परिवारों में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, उसका कारण बाद में पता लगता, पितरों की अशांति। रोग ठीक नहीं होते, संतान का जन्म नहीं होता, संतान होते हैं तो अपंग हो जाएं, ऐसा बहुत हो। पितरों की सद्गति न होने के कारण भी ऐसा होता है। तो पितरों के प्रति सम्मान करना चाहिए
और ये महीने में जो अमावस्या तिथि है ना, उस दिन पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। अपने पितरों के प्रति पहले लोग बहुत आदर करते थे। हमारे सनातन धर्म में तो एक पक्ष ही पूरा का